नमस्ते। तो हम सबसे पहले करेंगे खड़े रह के किए जाने वाले आसन। उसमें जो पहला आसन है वह है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बना लीजिए। हाथों की अंगुलियों को आपस में जोड़ के तथा कलाई को बाहर की तरफ मोड़े और सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर उठे और इस तरह से स्थिति में आए। अपने शरीर का वजन दोनों पैरों के आगे के पंजों के ऊपर संतुलित करें। दृष्टि को किसी एक बिंदु के ऊपर केंद्रित करके कंसंट्रेशन बनाए रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य कर सकते हैं। रिलैक्स एंड कम बैक स्लोली। किसी भी आसन में ग्रेसफुली जाइए, मतलब आराम से जाइए और आराम से उसके अंदर आइए और अपने श्वासों पर हमेशा ध्यान दीजिए। दूसरा आसन है वृक्ष आसन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। पैरों में 2 इंच की दूरी बना लीजिए। आंखों को किसी एक बिंदु पर समांतर दृष्टि में केंद्रित करें। श्वास को छोड़ते हुए एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर की अंदरूनी जांघ पर माने पेरिनियम यानी मूलाधार तक ले जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और स्लोली दोनों हाथों को मिला लीजिए। हाथों को मिला देने के बाद जो स्थिति बनेगी इसे आप कहते हैं वृक्ष आसन। और इस आसन में करीब 15 से 20 सेकेंड बने रहें। यह आसन कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। आपकी कोऑर्डिनेशन सिस्टम को और बेहतर बनाता है। अगर आप आंख बंद करके भी इस आसन को करना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चक्कर जैसा लगे तो आप खुली रख के ही आसन करना उचित होगा। एक पैर से हो जाने के बाद दूसरे पैर से भी आपको इस आसन को रिपीट करना है। दूसरे पैर की एड़ी को पहले पैर के पेरिनियम अंदरूनी जंघा तक अंदर तक स्थिर करें। हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर इस तरह से ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। इसे आप कहेंगे वृक्ष आसन। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए बच्चों ये बहुत फायदे वाला आसन है और आपके नर्वस सिस्टम को और वो स्ट्रेंथन करता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। वृक्षासन के बाद अब तीसरा आसन हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद से अर्थ होता है पैर और हस्त से मतलब होता है हाथ। ठीक है, सो सावधान की स्थिति में बने रहें और सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें। अब सांसों को छोड़ते हुए लोअर बैक से बैंड होना है। ऊपर के हिस्से से बैंड ना होते हुए लोअर बैक से बैंड होके घुटनों को ना मुड़ने का प्रयास करें। घुटनों को सीधा रखें और जमीन के हाथों को अपने हाथों की हथेलियों को जमीन पर सटाने का प्रयास करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार यह आसन करना है। घुटने न मोड़े और सांस भरते हुए वापस से ऊपर की ओर उठे। शरीर को स्ट्रेच करें और दोनों हाथों को साइडवेज से नीचे ले लीजिए। तो ये हो गया पाद हस्तासन। अब चौथा हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए पहले सावधान की स्थिति में दोनों हाथों को कमर पर ले लीजिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। नेक मसल में आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए तथा सामान्य सांस लेते रहें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में बने रहें। इट मेक्स यू मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पाइनल नर्व्स। इट इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग पावर एज वेल। इसी आसन को मैं भी साइड वे से भी आपको करके बता रहा हूँ। देखिए बहुत ही आसान आसन है, लेकिन इसके जो फायदे हैं ये आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, निरंतरता के साथ करने से आपको इसके फायदे जरूर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे अगला त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज माने ट्राइंगल। दोनों पैरों में आप इस तरह से 2 से 3 फुट का फासला बना लीजिए। आपको बीच में एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है। मेक योर हैंड्स पैरेलल टू द ग्राउंड नाउ। दोनों हाथों को उठाते हुए जमीन के समांतर उसे ले आएं और धीरे धीरे एक ओर झुके। जैसे मैं यहाँ पर राइट ओर बैंड हो रहा हूँ। मेरा आप पैर की स्थिति देख सकते हैं। पहले पैरों की स्थिति भी देख लीजिए। एक पैर फ्रंट वेज फेस कर रहा है, दूसरा पैर हो साइड वेज फेस कर रहा है और दोनों हाथ एक रेखा के अंदर मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर है और दृष्टि आसमान की ओर, गगन की ओर दृष्टि रहेगी और घुटने बैंड नहीं करने हैं। ऑलराइट, घुटने बैंड ना करते हुए आपको ये आसन करना है। वापस से हाथों को समांतर लाएं
फिर दूसरी ओर पैर की स्थिति मैंने बदली और अब हाथों को लेफ्ट साइड में बेंड करते हुए और दोनों हाथ एक समांतर एक रेखा के अंदर है, स्ट्रेट लाइन के अंदर बने हुए हैं और दृष्टि आसमान की ओर। तो इसे आप कहते हैं त्रिकोण आसन। इनहेल एक्सहेल की प्रक्रिया सामान्य रख सकते हैं, अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। ये हो गए खड़े रह के किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन। तो उसमें पहला हम करेंगे भद्रासन। ये जो स्थिति मैंने यहाँ पर रखी हुई है, दोनों हाथों की हथेली को कूल्हों के बाजू में रखा है, इसे कहते हैं दंड आसन। ये एकदम सामान्य आसन, मतलब किसी भी आसन की शुरुआत से पहले आपको दंडासन में बैठना है। अब दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाकर उसे पेरिनियम की ओर खींचे, मूलाधार की ओर ले आए और हो सके उतना उसको मूलाधार पर सटाने का प्रयास करें। इसको मैं आपको फ्रंट व्यू में भी बता देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ दंडासन के अंदर। मैंने दोनों पैरों को आपस में मिला लिया और उसको पेरिनियम की ओर, मूलाधार की ओर पुश करके दोनों पैरों को पकड़ लिया है, आइज क्लोज्ड, और इस आसन में यथाशक्ति बने रहें। अब विश्राम की स्थिति में आ जाएं। भद्रासन आपके मस्तिष्क को स्थिर करने में मदद करता है और मन को शांत करता है। अब हम बैठेंगे वज्रासन के अंदर। वज्र आपको वज्र के माफिक स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बहुत ही आसान आपने देख लिया वज्रासन मैंने कैसे किया। इसको मैं साइड व्यू से बताता हूँ। ये है दंडासन। दंडासन से आपके पहले एक पैर को मोड़े और पीछे की ओर रखे, फिर दूसरे पैर को मोड़े इस तरह से, और दोनों जो अंगूठे हैं वो आपस में मिले होने चाहिए। ये देखिए, मैं आपको बैक व्यू भी बता देता हूँ। दोनों अंगूठे किस तरह से आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसमें जो बीच में जो कैविटी बनेगी उसके अंदर आपको बैठना है। ठीक है, ये हो गया वज्रासन। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन की पहली स्थिति है वज्रासन। वज्रासन में ही आपको पहले बैठना है और वज्रासन से फिर आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं और अपने हाथों की हथेलियों को लोअर बैक के ऊपर रखें, उंगलियां जमीन की ओर फेस करती हुई, नेक मसल को स्ट्रेच करते हुए पीछे की ओर झुके, एल्बोज पैरेलल टू द ग्राउंड। स्ट्रेच को महसूस करें। इनहेल एक्सहेल की प्रक्रिया सामान्य बनी रहेगी। ये आपके ब्रीदिंग पावर को और इंप्रूव करता है। अब सांसों को छोड़ते हुए वापस से रिलैक्स करते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। ये हो गया आपका अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट, कैमल। और अब हम करेंगे उष्ट्र आसन। पहले जो किया था वो अर्ध उष्ट्रासन था, अब ये पूर्ण उष्ट्रासन है या उष्ट्रासन भी इसे कहते हैं। दोनों पैरों में इसमें थोड़ा सा फासला बना लीजिए। वज्रासन में से ही आपको उष्ट्रासन में जाना है और घुटनों के बल खड़े होके अपर बॉडी को इस तरह से पीछे की तरफ झुकाएं और फिर लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर का एड़ी और राइट हैंड से राइट हैंड की एड़ी को पकड़ लीजिए और नेक मसल को स्ट्रेच करते हुए पीछे की ओर झुके। कभी भी आपको शरीर की सीमाओं से अधिक स्ट्रेच नहीं करना है। आपसे जो मैक्सिमम अच्छा हो पाता है वैसा आप स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच को एंजॉय कीजिए। श्वास प्रश्वास सामान्य बना रहेगा। अब सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को उठा लीजिए और वापस से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। तो ये हो गया आपका उष्ट्रासन। अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन को करने के लिए वज्रासन में से ही आपको दोनों घुटनों में काफी फासला बना लेना है। यथाशक्ति उसमें फासला बनाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, शरीर को स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। शशांक का अर्थ होता है खरगोश। तो खरगोश जैसी यहाँ पर स्थिति हमने बनाई है। थोड़ी को माने चिन को आप जमीन पर लगाएं या तो कपाल को जमीन पर लगा सकते हैं। यह आसन उनके लिए बहुत लाभदायी है जिनको बात बात में गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, जिनमें अभिमान ज्यादा हो, और उनके लिए ये आसन बहुत फायदा करता है। ये आपको देखो, योगासन का जो लाभ है ना वो खाली शारीरिक नहीं है, उसका मानसिक लाभ भी आपको बहुत मिलता है। बराबर, ये आपको जीवन में नम्र बनाता है। देखो इस तरह से मैंने घुटनों में फासला किया, सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, हम मैक्सिमम बॉडी को स्ट्रेच करें और चिन जमीन को टच कर रही है या फिर आप कपाल को भी जमीन पर इस तरह से टच कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट है, ये वन ऑफ माय फेवरेट आसन है शशांक आसन, खरगोश की तरह। ये आपको जीवन में नम्र बनाएगा। अब शशांक आसन के बाद हम बात करने वाले हैं
उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन की स्थिति भी करीब करीब शशांक आसन के जैसी है। इसमें भी आपको घुटनों के अंदर फासला बनाना है। वज्रासन के अंदर से ही दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे की ओर खींचे और फिर राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर ब्लेड को टच करें और लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर ब्लेड को टच करें और इस स्थिति में बने रहें। ये उत्तान मंडूकासन की अंतिम स्थिति है। ये आपको काफी रिलैक्स होने में मदद करता है। मंडूक माने मेंढक, उत्तान माने स्ट्रेच्ड। राइट, उत्तान मंडूकासन के बाद अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। विश्राम स्थिति में आ जाएं। विश्राम स्थिति से अब मैंने वक्रासन करना है। दंडासन में मैं पहले बैठ गया। दंडासन से मैंने राइट पैर को मैंने फोल्ड किया और राइट हैंड को ही मैंने पीछे लिया है। अब सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और फिर उसको आगे से आप जमीन पर लगाने का प्रयास करें इस तरह से, और आपकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई, सांस प्रश्वास सामान्य बना रहेगा। आप चाहे तो इस तरह से घुटने भी पकड़ सकते हैं। ये आपके पेनक्रियास को निचोड़ के उसमें से इंसुलिन निकालेगा। बहुत ही फायदे वाला आसन है। इसका नाम है वक्रासन, लेकिन इसे यथाशक्ति करना है। शरीर पर ज्यादा जोर न दे, अपनी सीमाओं को ध्यान में रखें। विश्राम की स्थिति, फिर से एक बार दंडासन जो हमने राइट से किया लेफ्ट से रिपीट किया जाएगा। लेफ्ट हाथ को पीछे ले ले, लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए, राइट हैंड को सांस भरते हुए उठाएं और झुककर आप पीछे की ओर मुड़ जाएं और इस तरह से मैंने राइट घुटने को पकड़ लिया। फिर से यथास्थिति में आ जाए, विश्राम की स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद।